उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के क्षेत्र चंपावत के किसान इन दिनों जंगली जानवरों से परेशान हैं, खासकर जंगली हाथियों से। चंपावत जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर के गांव उचौली गोट में इन दिनों हाथियों का आतंक छाया हुआ है। हाथियों के द्वारा आए दिन किसानों की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्षेत्र में हाथियों के अधिक आवागमन को देखते हुए वन विभाग की टीमें मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए गांव के सीमांत क्षेत्रों में रातों में गश्त कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों की दहशत इस कदर है कि रात को स्थानीय लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हाथियों के द्वारा उनकी फसलों को लंबे समय से नुकसान पहुंचाया जाता रहा है, लेकिन उससे ग्रामीणों के बचाव के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कल हाथियों ने बहुत बड़ा आतंक मचाया था। उधर खेत में बहुत नुकसान किया था। फसल रोड डाली थी और उसके अलावा हाथी एक दो लोगों के पीछे भी पड़ गया था जब वो भगा रहे थे। तो काफी टाइम से हाथी का इतना आतंक हो रहा है कि जो बेरोजगार हैं उनका तो मतलब खाना पूर्ति बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि फसल तो उगा नहीं रहे हैं। लोग फसल उगा रहे हैं तो हाथी खा जा रहे हैं। अब भी हमारे गांव में ही हमने देखा है कि 2-4 साल से फसल नहीं उगा रहे थे। पिछले साल उन्होंने बोला कि इस बार तो हम फसल उगाते हैं क्योंकि हम खाएंगे क्या। तो जब उगाई है तो उस बार भी पूरा फसल पूरा चौपट कर दिया। हमारी जो भी मतलब बोई हुई है फसल, उसका हमें नुकसान ही नुकसान पहुँच रहा है। कई बार मैंने वो दी अप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, इसकी धान की रिपोर्ट भी दे दी है। इसका अब भी हमें कुछ नहीं दिया इन्होंने अभी। स्थानीय फॉरेस्ट ऑफिसर भी इन दिनों हाथियों की गतिविधि बढ़ने की बात कह रहे हैं। उनके अनुसार विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ा दी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि मानव और पशु के संघर्ष को रोका जाए। हाथियों का आवागमन आजकल ज़्यादा हो रहा है और कुछ फसल को क्षति भी पहुंचाई जा रही है। तो उसी संदर्भ में ग्रामीणों की सुरक्षा और अपने वन्य प्राणियों की सुरक्षा के तहत हमने सावधानी बरतने हेतु उस क्षेत्र में टीम भेज के लोगों को जागरूक भी किया और हाथी अगर आता है तो उसको भगाने का भी काम करने के लिए प्रयास किया। जंगली जानवरों से परेशान किसानों ने सरकार से चकबंदी करने की मांग भी उठाई है। चंपावत जिले में किसान एक तो बारिश न होने से मायूस है, जो किसान खेती करना भी चाहता है वह जंगली जानवरों से परेशान है। ऐसे में किसान सरकार से जानवरों से निजात दिलाने के साथ साथ उनके जमीन की चकबंदी करने की भी मांग कर रहा है, ताकि पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन को रोका जा सके। किसानों का कहना है कि किसान हाड़तोड़ मेहनत करके खेती करते हैं, लेकिन जंगली जानवर आकर उनकी फसल को चौपट कर जाते हैं। इसकी वजह से किसानों में खेती के प्रति मोह भंग भी हो रहा है और पहाड़ों में खेत बंजर होते जा रहे हैं। किसानों ने कई बार प्रशासन से जंगली जानवरों से निजात दिलाने की मांग की है, लेकिन इसका कोई भी निदान नहीं हो पा रहा है। सर, तल्ला देश में बहुत सारी समस्याएं हैं खेती के बारे में। हमारा सरकार से यह अनुरोध है, ये तल्ला देश काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है। इसमें पहले सभी कुछ होता था। आजकल समस्या ये हुई है कि जानवर, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, उनकी रोकथाम का कोई इलाज है नहीं। आदमी पहले की तरह खेती बाड़ी करता है, लेकिन होता कुछ नहीं खेत में। उसका कारण यही है कि जानवर सब खा जाते हैं और किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। आप लोग मांग क्या? हमारी हमारी मांग सरकार से ये अनुरोध है कि ये गांव बाय गांव, अगर सरकार से अनुरोध ये है कि चकबंदी अगर हो सके, एक जरिया यही है जो चकबंदी के कारण कुछ रोकथाम जानवर की हो सकती है, बाकी अन्यथा खाली देखो बेकार ही है। किसानों का कहना है कि सरकार अगर पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकना चाहती है तो किसानों की इस विकट समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि पर्वतीय क्षेत्र के खेत एक बार फिर से लहलहा उठें। चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।